चलिए जी जनाब, करते हैं हम लोग आगे का कहानी। पहले तो वो जो प्रोडक्शन पर आ रहा था वो आगे पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग डॉट्स पे आएंगे तो डॉट्स करेंगे। क्या बेटा? हाँ हाँ, जहाँ से जो आपको इस चैप्टर में दिक्कत है वो सारे पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन आज नहीं है। चलिए जी, पिछली क्लास में कहां तक पढ़ाया था बेटा? अच्छा, आज ये लोग आए हैं तो निहारिका साहब, मतलब तुम लोग कसम खा लो कि ऑल नेवर प्रेजेंट, इसलिए बग गया। चलिए जी, करते हैं काम। अरे फोटो लाया है? अरे इसने क्या, कितनों ने नहीं दिए पूछना जरा। कल जो है सारे अपने अपने फोटो लाके यहाँ पे रख दोगे, एक एक फोटो। आप लोगों से जब फॉर्म भरवाएंगे तब पता चलेगा क्यों, अभी तो टेस्ट आप दोगे नहीं, तो इसलिए अभी नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा कल दे रहे हो? हाँ तो फिर कल मैं आपसे फॉर्म भरवा लूंगा। 61 मार्क्स, 90 मिनट्स ओनली। 3 घंटे का नहीं होता मेन पेपर, 2 घंटे का होता है। मैथ्स में भी 2 घंटा और इको में भी 2 घंटा होता है बेटा। 3 घंटे के भ्रम में मत रहो, अकाउंट्स और लॉ में 3 घंटे हैं। ऐसी याद में रहोगे तो किसी के ना रह पाओगे। चलिए, लेबर तक करवाया था ना बेटा, पक्की वाली बात, लॉक कर दी जाए। चलो अब तुम कहते हो गुलनाज तो मैं लॉक कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं करता नहीं अभी। चलिए जी, अब है हमारा तीसरा फैक्टर बेटा, कैपिटल। तीसरा क्या है बेटा? कैपिटल। एक बताओ, बिना मशीनरी वगैरह के कोई काम होगा? मशीनरी चाहिए आपको, फैक्ट्री चाहिए आपको, है ना। रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? रॉ मटेरियल से परचेज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब जहां पर भी ये सब बात करोगे तो बिना मनी वैल्यू के कोई काम हो सकता है क्या? नहीं। कि अगर हम कहीं पर भी बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो कैपिटल में हम लोग किस चीज को देखेंगे बेटा? नॉर्मली मनी वैल्यू की, किस तरीके से हमारे पास यहां पर काम होगा, कौन कौन सा चीज हमारे पास यहां देखा जाएगा, उन सब चीजों को यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे। ओके, तो क्या हो गया बेटा हमारे पास? एक तो हमने क्या बोला कि मशीनरी वगैरह होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई मनी वैल्यू की बात होगी, तो उसी को हम लोग यहां पर किस नाम से जानेंगे बेटा? कैपिटल। तभी तो हिंदी में इसका कैपिटल को क्या कहते हैं? पूंजी। पूंजी क्या कहेंगे बेटा हम लोग? पूंजी। कि भाई मनी वैल्यू, जहां पर भी हम लोग किस चीज को मेजर करेंगे बेटा? मनी वैल्यू से बात करेंगे, वो सारा का सारा हमारा क्या होगा? कैपिटल के अंतर्गत होगा। लेकिन मनी वैल्यू बोले तो कैसा भाई? अगर हम सिर्फ मनी वैल्यू की बात कर रहे तो ऐसा तो नहीं होगा कि पैसा दे दो बात खत्म, ऐसी बातें तो नहीं होंगी। तो अगर मनी वैल्यू का मतलब होता है कैपिटल, का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल का रजिस्ट्रेशन किससे होगा बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन का। कि आप कहीं किसी को उधार देते हो तो ये जरूर सोच करके देते हो कि जितना दिए हैं उससे ज्यादा तो वसूल लेंगे, है कि नहीं? कि जितना हम दे रहे हैं उससे ज्यादा वसूल लेंगे या नहीं लेंगे? कभी किसी के लिए ऐसा होगा चलो फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो, है कि नहीं? कि जैसे अगर मैंने राहुल से बोला कि राहुल यार कभी तुम डोनेट वगैरह करते नहीं हो, तो राहुल ने मुझसे बोला सर बताइए कितना चाहिए। मैंने बोला वही 1-2 लाख रुपए दे दो। तो उसने बोला कि सर लौटाओगे कितना? मैंने बोला यार इसकी बात मत कर, देना है तो दे, वापस करने के लिए ना इज्जत मेरी खराब मत किया कर, है कि नहीं? भैया क्या वो मुझे देगा? नहीं देगा ना वो मुझे। क्या बोलेगा? अरे सर जी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको दूं और आप वापस ही ना करो, है कि नहीं? चलो गुलनाज से भी मांग लेता हूं, दोगे गुलनाज? देख लो, ऊपरी मन से भी बोल देती कि हाँ सर जी दे देंगे, सीधा बोलती नहीं देंगे, मुंह पे बेइज्जती।
है कि नहीं? सीधी बात नो बकवास। तो ये जो सीधी बात नो बकवास हुई तो काम फंस गया या नहीं फंस गया हमारा? तो मतलब आप जब भी कभी पैसा खर्च करोगे ना तो जरूर इसलिए खर्च करोगे, अबे हट जा यार, क्यों परेशान करने पे लगा है? बता, एक मच्छर वो नहीं बना जाएगा लेकिन काट तो सकता है ना भाई। आजकल डेंगू का प्रभाव ज्यादा चल रहा है, क्या पता ये हमारे लिए आया हो। ये देख लो बेटा, उम्र पुर गई तेरे, ब्राह्मण के हाथ से ही मारा जाएगा, है कि नहीं? तो अगर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल का मतलब क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन की कहीं पर भी हम जो भी खर्चा, आप कोई भी किसी भी बिजनेसमैन को देखो ना, इन्वेस्टमेंट करने से वो कभी नहीं चूकेगा। आपको अगर उसको कहीं दिख जाएगा ना कि यहां से हमारा 1 लाख रुपए का इनकम हो सकता है, 90,000 तक खर्चा कर देगा वो, भाई 10,000 तो बचेगा, है कि नहीं? आप सोचेगा हो देखो कितना होशियार है, 90,000 रुपए खर्च रहा, वो 90,000 नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है? एक आएंगे। मतलब हमेशा किसकी बात होगी बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन की। किसकी बात होगी? कैपिटल फॉर्मेशन की। तो जब भी हम लोग बात करेंगे ना कैपिटल की, तो वहां पर हमें कैपिटल फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। अब अगर कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहां पर अलग अलग स्टेज से तो कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है ना, कि अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन का अलग अलग क्या होगा बेटा? हमारा स्टेज होगा। क्या होगा हमारा? अलग अलग स्टेज होगा। अगर कैपिटल फॉर्मेशन के स्टेजेज की बात करें तो कहता है सिर्फ 3 स्टेजेज को हम लोग यहां नॉर्मली देखते हैं। स्टेजेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा बेटा? स्टेजेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अभी लिखना नहीं है, नहीं तो एक ही बार लिख लोगे, मैं मिटा दूंगा कि ये नहीं लिखना था, ठीक है? स्टेजेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके जो फॉर्मेशन की बात करते हैं वो 3 है। सबसे पहला सेविंग, सबसे पहला क्या होगा बेटा? सेविंग। दूसरा है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। और तीसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 तरीके की बात है बेटा। बंद कर ले उसको, देखता हूं गुस्सा आ जाता है, बंद कर। हाँ बस अब बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? मतलब उतना वेट खाली पीली उठा के आती है, मुझसे ले लिया करना। हाँ पूछ कोई दिक्कत नहीं। और मैंने इससे 97 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिए थे बनाने के लिए, बाकी मिलता जुलता होगा लेकिन 97 दिया था मैंने पीडीएफ में। किया उसको सॉल्व, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ये मैं पहले बोल दूं। अब उसी पे टूट पड़ेंगे रात में, कुछ तो आएगा, ठीक है? तो पहला क्या हुआ? अभी तुमसे क्लास के बाद बात करूंगा मैं। हाँ सेंटर, यस, क्लास के बाद रुक के बात करता हूं मैं, बहुत एब्सेंट होने लगे हो ना। ज्योति दीदी आप ही से बात कर रहा हूं मैं। हाँ तो एक ही दिन का मतलब चैप्टर शुरू हो गया? नहीं खत्म नहीं हुआ। हाँ सप्लाई। तो अगर सेविंग की बात कर रहे हैं, पहला क्या होगा हमारा? सेविंग। दूसरा हमारा क्या हो रहा है बेटा? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग की बात कर रहे हैं तो बेटा सेविंग ये नहीं कि सर पिछली क्लास में आपके लंबे लंबे थे फिर साफ हो गए, ये सेविंग नहीं, बचत। सेविंग का मतलब क्या हो गया बेटा? बचत। बचत मतलब क्या? कि इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। भाई पैसा ज्यादा कमा लें और खर्चा कम कर दें तो बचत होगा या नहीं होगा? भाई पैसा हम ज्यादा कमा लें और खर्चा कम करें तो भले ही लोग हमें कंजूस कहें, बचत होगा या नहीं होगा? है कि नहीं? तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो आपको बचत तो करनी ही पड़ेगी। बिना बचत के तो किसी भी तरीके की कोई फॉर्मेशन की हम लोग बात ही नहीं करते हैं। अब जैसे अगर आपको अपनी डेवलपमेंट की बात करनी है तो भैया यहां से जाने के बाद घर पे भी पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? अब कालिदास तो हो नहीं गए कि यहां पर बस इतना देर टाइम स्पेंड कर लिया, अब इसमें से कभी कुछ आ जाएगा भूल नहीं सकते, होगा क्या? नहीं ना, दिक्कत होगी। तो आपको घर पे भी जाके पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? मतलब पहले सेविंग करना पड़ेगा ना। तो सेविंग हमेशा क्या होगा? जितना कमाएंगे उसमें से कुछ ना कुछ बचा के रखना, कि भाई अगर 10 रुपए भी कमाते हैं
9 रुपए भी खर्चे कर दे तो 1 बचाएं या नहीं बचाएं? अगर 10 कमा के 10 खर्चे कर देंगे तो क्या बचेगा? 0। और जब बचेगा ही नहीं तो बढ़ने वाली तरक्की वाली बात होगी क्या? नहीं होगी। कि अगर हम तरक्की की बात कर रहे हैं, बचत की बात कर रहे हैं, तो बचत के लिए हमेशा इनकम का ज्यादा होना और एक्सपेंडिचर का कम होना कंपलसरी है। अगर इनकम ज्यादा नहीं होगा तो हमारा कभी भी सेविंग नहीं होगा, और अगर सेविंग नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा हमारा बेटा? सेविंग करना, बचत करना। जब हमारा बचत हो जाएगा तो उस बचत को चलायमान करना है। अब चलायमान का मतलब क्या होता है? चलायमान का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करना, ट्रांसफर करना, है कि नहीं? अब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर की बात करेंगे तो क्या होगा? कभी ऊपर वाले जेब में रख लो, कभी नीचे वाले जेब में रख लो, कभी दाएं वाले बाएं वाले, क्या वो बढ़ जाएगा वैल्यू? नहीं। यहां पर चलायमान का होता है कि कहीं ऐसा जमा करो जहां से कुछ ना कुछ आपको क्या हो? रिटर्न मिल सके, है कि नहीं? तो हम लोग कह देते हैं डिपोजिटेड विथ बैंक। क्या कर देंगे बेटा? डिपोजिटेड विथ बैंक। आप बोलोगे सर जी अगर बैंक के साथ डिपॉजिट करेंगे तो रिटर्न कम नहीं आएगा? आएगा। यहां पर हमेशा रिटर्न कम आएगा, लेकिन रिस्क भी कम रहेगा या नहीं रहेगा? तो रिटर्न लो, रिटर्न क्या होगा? लो, तो रिस्क भी क्या होगा बेटा? LOW, लो। कि अगर हम मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग की बात कर रहे हैं तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग जब भी करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा? रिटर्न तो लो होगा। उसमें क्या होगा हमारा? रिटर्न तो लो होगा, साथ ही साथ हमारा रिस्क भी क्या होगा? लो होगा। तो हम ये रहते ना, चिंता मुक्त रहते हैं। हम क्या रहते बेटा? चिंता फ्री रहते, चिंता मुक्त रहते हैं कि हाँ भैया जितना हमारे पास है उसी में हम खुश हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने आप को ना खतरों के खिलाड़ी समझ लेते हैं, शहंशाहे हिंद, है कि नहीं? वो बोले अरे हम शेयर बाजार में लगाएंगे, हम इधर म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, इधर लगाएंगे, उधर लगाएंगे, दिखाएगा रोज देखो इतना वैल्यू बढ़ गया, और अगले शाम में बोलेगा अरे बाप हम बर्बाद हो गए हैं, सारा पैसा डूब गया। कब बढ़ जाए कब कम हो जाए कोई भरोसा है कि नहीं? अब जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक है कोई कंपनी इस तरीके से, उसका शेयर जो है ना 18,000% से बढ़ गया 1 घंटे के अंदर। मतलब जिसने 1 लाख लगाया होगा उसका वैल्यू हो गया 18,000 लाख, है कि नहीं? अब सोच के देखो कितना अमीर हो गया, है कि नहीं? लेकिन ऐसा हो गया अगले पल जो है ना जितना था उसका 50% कम हो जाए। साफ है कि हो सकता है। तो याद रखना कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो यहां पर रिटर्न हमारा जरूर हाई होता है। रिटर्न हमारा क्या होगा बेटा? हाई होगा। कि जैसे मैंने गुलनाज से बोला कि गुलनाज जरा 25,000 रुपए उधार दे दे, और गुलनाज हमको दे दे, कल से राकेश सर आए ही नहीं पढ़ाने, है कि नहीं? गुलनाज ऐसे सर पकड़ के बैठ जा रहे हैं, बाप कैसे भरोसा कर लिया इस इंसान पर, है कि नहीं? पैसे लेके भाग गए, है कि नहीं? हो सकता है उसने तो लालच में दिया था कि सर जी हमको 5% पर मंथ देंगे, ऐसा उम्मीद करना मत, ठीक है? सर हमको क्या करेंगे बेटा? 5% पर मंथ देंगे, और मिला क्या? लेके भाग गए। मिला क्या? लेके भाग गए। तो रिटर्न हाई का लालच मिल रहा है ना उसको। क्या मिल रहा है बेटा? रिटर्न हाई का लालच मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है या नहीं है? रिस्क भी हाई होगा या नहीं होगा? तो इन्वेस्टमेंट हम देखो है तो हमारे लिए फायदेमंद। अब एक वो बताओ, जब कोई सीए बनता है कितनी मेहनत से बनता है सीए, है कि नहीं? पूरे एकदम 4.5 साल तक तपस्या में झोंक देता है अपने आप को, तब उधर से एक फिनिश प्रोडक्ट निकलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फिर अब उसके घर वाले खुश होते हैं कि अब मेरा बच्चा खूब कमाएगा और हम खूब इंजॉय करेंगे, और फिर बच्चा भावनाओं में बहता है और कहता है हम कोचिंग खोलेंगे और पढ़ाएंगे। साफ इनकम। तो हम कौन से सीए हैं?
हम कौन से सीए हैं, बोलता है इनकम हो तो रही है, हम कौन से सीए हैं, नहीं है, हमारे लिए तो सरप्लस है कि नहीं बेटा, हमारे लिए तो सरप्लस है, हम तो उनकी बात करें। अब मान भाई साहब जा है कि नहीं, तो अब उसमें क्या हो रहा है कि रिस्क हमारा ज्यादा है और रिटर्न भी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई अब वो सीए बनने के बाद उन्होंने डिसाइड किया पढ़ाना, दोनों चीजें, हो सकता है तो टॉप पर, हो सकता है तो बॉटम पर। 2-4 साल मेहनत किया, कोचिंग चली नहीं, बंद कर दिया, बोला अब जाता हूं देखता हूं जॉब, फिर जल्दी कोई पूछता नहीं है, हर कोई जो है नया नया कोई चाहता है कि नहीं, पुराने को कौन देखेगा, है कि नहीं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहां पर क्या हुआ, एक सौदा टाइप में ही हो गया ना बेटा, खतरों के खिलाड़ी हो गए या नहीं हो गए। तो यहां पर बस खतरा हमारा ज्यादा है, रिटर्न भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा होता है कि नहीं, कि भाई हम हो सकता है कि रिटर्न हमें यहां से ज्यादा मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिपॉजिटेड विथ बैंक किए तो एक चीज तो हमें दिख रहा है कि रिटर्न हमारा कम है, हम टेंशन फ्री भी तो है ना, हम टेंशन फ्री भी रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ये चीज हमारा होता है बेटा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो जब भी हम कैपिटल की बात करेंगे ना, तो वहां पर जो हमारी मेनली बात होगी वो कैपिटल फॉर्मेशन की ही होगी। अगर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो कैपिटल में किस चीज को देखेंगे बेटा, हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन को ही देखेंगे और किसी चीज की बात हम लोग नहीं करेंगे। ओके, हम कैपिटल फॉर्मेशन को ही देखेंगे, किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। और अगर कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उनमें इन तीनों चीजों का होना आवश्यक है, ठीक है। देखो ये तो कंपलसरी है भाई, हम उधार किसी को तभी देंगे ना जब हमारे पास होगा, है कि नहीं। अब हमारे पास कुछ हो है ही नहीं और गुलनाज हमको बोल रही सर जी पार्टी दो, कहां से दे पाएंगे, नहीं दे देंगे, दे देंगे, है कि नहीं, ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। कि भाई अगर हमारे पास इनकम है ही नहीं, अगर हमारे पास इनकम है ही नहीं तो हम नहीं दे पाएंगे। मतलब हमारे लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, और उन सेविंग्स को हम लोग दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं, अलग अलग भागों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन सा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आप किधर ध्यान दे रखे हैं, तनिक हमारी तरफ ध्यान दे दीजिए, है ना, इतने भी ओल्ड फैशन नहीं है हम, मॉडर्न युग के हैं भाई। चलिए, हाँ स्वीट 16। चल, तो ये तो हमारी कहानी हो गई, पर मजा यहां पर आएगा नहीं, टेप लो पहले। फैक्ट्री, रॉ मटेरियल चाहिए ना, इनके बिना कैपिटल के तो हो ही नहीं सकता ये सब। हाँ, मतलब इनके लिए पैसा चाहिए ना। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो या नहीं करते हो, बिना कैपिटल के काम होता है, नहीं होता है। अब वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, पैसा लगा दिए हों या मशीनरी लेके आए हों या फैक्ट्री दे दिया, हमने अपनी जमीन दे दी, तो वो सभी कैपिटल में ही आएगा ना। संस्कार लिख ले बेटा, कब
कॉब डगलस तक। हो गया? क्या बेटा? देखता हूं कहां तक जाते हैं। हो गया? जब तक आज आपके डॉट्स नहीं होंगे मैं छोड़ूंगा नहीं, टेंशन ना लो। ओके? ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पे, अब जो है इन खतरों से खेलने वाले कोई खिलाड़ी होते हैं या नहीं होते हैं? खतरों से खेलने वाले खिलाड़ी होंगे या नहीं? उस खिलाड़ी का नाम है बेटा एंटरप्रेन्योर। उसका क्या नाम है हमारा? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को ही हम लोग कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। क्या कहेंगे? खतरों के खिलाड़ी। की भाई वही तो रिस्क बियरर होता है ना, वही हमारा क्या होगा? रिस्क बियरर होगा। वही हमारा क्या होगा बेटा? रिस्क बियरर होगा। कि भाई कितना हमें जो भी काम है, हम किसी भी काम की बात कर रहे हैं, तो अगर जब तक हमारे पास एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो काम होगा क्या? देखो हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, भाई मैनेज कौन करेगा? देखने वाला कौन होगा? कौन सा काम करवाना है, कब करवाना है, क्या करवाना है, कोई ना कोई उसको देख रेख करने वाला होगा या नहीं होगा? तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, ये जो खतरों का खिलाड़ी हुआ, तो इसके बदले कुछ ना कुछ इसे मिलता होगा या नहीं मिलता होगा? तो इसके बदले जो इसे मिलता है उसको कहते बेटा प्रॉफिट और लॉस। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट और लॉस। लेकिन चूंकि हम आपको अकाउंट्स तो पढ़ा नहीं रहे, आप क्या हमसे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं? क्या नहीं पढ़ रहे हैं? तो अगर अकाउंट्स पढ़ा नहीं रहा हूं और ना ही मुझे अगर अकाउंट्स आता है तो इसका क्या नाम दें? तो इसका नाम दिया जाता है बेटा इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस। क्या नाम दिया जाएगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस। कि ये जो हमारी बात है ये हमारा किसका है? इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस की बात है। किसकी बात है बेटा? ये हमारा। तो अगर एंटरप्रेन्योर को कोई भी हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस। और ये जो इकोनॉमी के लिए है ना बेटा, वो एंटरप्रेन्योर के लिए ये रिवार्ड है। वो क्या है बेटा? रिवार्ड है। अब देखिए रिवार्ड और अवार्ड में थोड़ा सा अंतर है। अगर रिवार्ड और अवार्ड की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या है? अगर आपको कोई भी चीज दूसरे के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, आपने अच्छा काम किया, दूसरे ने आपको खुशी से कुछ दे दिया, ये आपके लिए क्या होगा? अवार्ड होगा। लेकिन आपकी मेहनत से जो आपने हासिल किया है वो आपके लिए क्या होगा बेटा? रिवार्ड होगा। कि अगर आपने टेस्ट दिया, सीए फाउंडेशन का आपने पेपर दिया और सीए फाउंडेशन में आपके रैंक आते हैं, ये रैंक आपका क्या है बेटा? रिवार्ड है। और राकेश सर ने इसके बिहाफ में आपको 21,000 रुपए का इनाम दिया, ऐसा सोचना है सिर्फ, ये आपका क्या होगा? अवार्ड होगा। हाँ, रैंक तो अब खत्म ही कर दिया तो समझ सकते हो कि दूंगा नहीं मैं। हाँ, मैंने इतना जरूर बोला है, इकोनॉमिक्स में 100 ले आओ, टॉपर्स में जिस सब्जेक्ट की बोलोगे एक सब्जेक्ट की फीस मेरे तरफ से पेमेंट की जाएगी। हाँ, फाउंडेशन के बाद इंटर है ना करेगा। क्यों नहीं पढ़ना होगा? नहीं नहीं, अच्छा इसमें हमारा क्या फायदा है बेटा? मैं तो पेमेंट करने के लिए तैयार हूं ना, तुम्हारे सामने मैं पेमेंट करूंगा। हाँ तो जो सब्जेक्ट पढ़ो, क्यों मैं जब दूसरे जगह जाने की क्यों दूं? नहीं, दूसरे जगह में मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि इंटर में तुम दूसरे जगह पढ़ोगे। जो भी बोला मैंने, मैं जो इतनी मेहनत, देखो बच्चा दूसरी जगह तब जाएगा जब वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब भाई एक बता, मैं जब यहां पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने गारंटी ली कि यही सर्विस आपको इंटर में दी जाएगी, तो जब मैं अच्छा करूंगा तब ना मैं गारंटी लूंगा।
अगर मैंने ये बोला कि मैं गारंटी लेता हूं इंटर में भी ऐसा पढ़ाएगा और मैंने खराब पढ़ाएगा तो क्या बोलोगे? अरे पहले तो डुबा रखा, अब कितना डुबाएगा, भाग यहां से, तब ना भागोगे। अजीब बात करते हो यार, और सर्विस खराब है हमारी। हाँ तो कैसे बोला फिर ऐसे तूने? बोलो रुक तो, आ बेटा 301 में कल सारी निगाहें तेरे ऊपर रहेगी, इधर उधर घूमियो तू, 5 नंबर माइनस। हाँ बुर्बक वाली बात करता है, बताओ यार। नहीं हम नहीं पढ़ाते, लेकिन हम जिस जगह जुड़े हुए हैं, जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनकी सर्विसेज आपको पसंद आई या नहीं आई, सबसे बड़ी बात ये होती है। आपने राकेश चौधरी को या आसिफ सर को या प्रकाश सर को या फिर श्रीकांत सर को देख करके यहां पर एडमिशन नहीं लिया था, आपने टॉपर्स क्लासेज को देखा था। हम उनकी गुडविल के अंदर काम कर रहे हैं, है कि नहीं? पहले आपने टॉपर्स इंस्टीट्यूट को देखा है, उसके बाद अंदर में आकर के आपने राकेश चौधरी को देखा है, सिंपल सी बात है। तो जब आपने उस पर बिलीव किया और उसके द्वारा कोई भी सर्विस आपको मिल रही है, तो हमारी भी अंतर होते हैं ना कि भाई अगर कोई भी कस्टमर हमारे पास आए तो हम जब तक अगर उसका कंज्यूमर बिहेवियर पे सेटिस्फेक्शन ना दें, है कि नहीं, इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करते हम, सरप्लस से कम उतरते नहीं है, तुम इक्विलिब्रियम की बात करते हो। दिस समोसा इज नोन एज सरप्लस, है कि नहीं? हम सरप्लस की बात करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पे जा रहा है, ऐसे में तो कोई डेफिसिट पे चला जाएगा, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटा, है कि नहीं? तो चलो अब जैसे, तो अब देखो, अब इसको भी मत बोलना कि सर जी आपने प्रॉमिस किया था, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, है कि नहीं? अब ऐसी बातें नहीं ना कि मोदी जी ने कहा था कि जितने काले धन हैं अगर वो इंडिया में आ जाए तो लगभग सबको 15 लाख मिलेंगे, सब हल्ला कर 15 लाख मिल कहां रहा है कि नहीं? तो इसी पर एक कहावत है कि एक बार ऐसे ही लोगों में आपस में बातचीत चल रही थी कि हमारे जमाने में ये सामान इतने का था, हमारे जमाने में इतने था। तो एक आदमी ने उठ के वहां से चला गया, तो वहां पे घी का बात चल रहा था कि घी किस रेट में मिलता है। तो बेटा उसके पीछे पीछे गया, पापा आप क्यों वहां से उठ के आ गए? बोला बेटा गलत हो जाता ना, क्योंकि अगर मैं वहां पर यह बोलता कि हमारे जमाने में 10 रुपए में 1 लीटर घी मिलता है तो सब नहीं पहुंच जाता कि हमें भी 2-10 रुपए में 1 लीटर। मोदी जी ने तो वही कहा था कि भाई इतने काले धन बाहर हैं कि अगर आ जाएं तो सबके हिस्से में 15 लाख हो जाएगा, एग्जाम्पल था। लेकिन इधर क्या बोला, देगा 15 लाख। तो आदमी है और हम इंडियन हैं, हमें काम करने से मतलब नहीं होता, फ्री में कुछ मिल जाए तो वो ज्यादा मतलब होता है कि नहीं? तो इसलिए ये आपको बस भावनात्मक संबंध है 21,000 से, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है नहीं, रैंक ही नहीं है तो वास्तविकता से लेना देना नहीं है। हाँ ये वाली सही है, ये आपके लिए कंपलसरी है कि अगर इको में आप 100 नंबर लाते हो, 100 क्या, मैं 95 प्लस ही कर देता हूं, ठीक है? 5 नंबर और कम कर दिया मैं, ठीक है? 95 प्लस ले आओ, इंक्लूडिंग 95 है इसमें, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट की फीस मेरे तरफ से दी जाएगी, अब आप मेहनत करो उसके लिए, ठीक है? चलो जी, तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हमने देखा तो रिवार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रिवार्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर आवाज शायद नहीं आ रहा है, उसमें देखना आवाज आ रही है, कहां पर ना आ रही है? चलो ठीक। तो देखिए, तो हमने क्या बोला कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर के खुद के द्वारा किए गए काम का कुछ भी अगर बेनिफिट मिलता है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा बेटा? रिवार्ड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जानेगा वो? रिवार्ड। आउटसाइडर फैक्टर के द्वारा, आउटसाइड फैक्टर के द्वारा अगर कुछ भी मिलता है तो वो क्या होगा? भाई किसी हीरो ने अच्छा काम किया, उसकी फिल्म ने 1000 करोड़ कमा लिए, ये उसका रिवार्ड है, उसे बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिलता है, रिवार्ड नहीं, ठीक है? तो जो भी दूसरे के द्वारा दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अवार्ड। और जो हमारी मेहनत से जनरेटेड होगा वो हमारा क्या होगा? रिवार्ड। कि भाई अगर मैं 4 बैचेज पढ़ा रहा हूं तो ये हमारा क्या है? रिवार्ड। और इसके लिए खुशी से सबने मिलकर के हमें गिफ्ट दे दिया, ये क्या हुआ? हमारा अवार्ड, ठीक है? तो आउटसाइड
बेटा हमारी भाषा हमारे ऊपर अप्लाई, मतलब मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने बोला था मंथ में 2 बार पार्टी दूंगा, ऐसा सोचना नहीं। अब नहीं, अब तो काट दूंगा। हाँ, जिसने बोला उसके लिए काट रहा हूं, तुम लोगों के लिए। अभी कुछ दिन पहले समोसा जलेबी चला था, अगली बार पिज्जा मंगाएंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे। और हम लोग देख के कहें हाँ वो कट गया, वो दोनों। हाँ मैं हाँ मिला रहा है ना बेटा। तो अगर कोई भी आउटसाइड फैक्टर के द्वारा अगर मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा बेटा, अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। और जो हमारा सेल्फ जनरेटेड होगा वो हमारा क्या होगा, रिवॉर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो ये हम लोग काम कर लेंगे, पर बात तो फिर भी नहीं बनेगी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है क्या? आवाज फिर चली गई। चलो देखो आ गया ना वो टनाटोन है अब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो एंटरप्रेन्योर हमारा चौथा फैक्टर, और एंटरप्रेन्योर का होना भी कंपल्सरी। इसीलिए हमने ये बोला था कि जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी हमारे क्या है बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें से अगर कोई भी एब्सेंट हो जाएगा, उनमें से अगर कोई भी एब्सेंट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो सबके होने के कंपलसरी है। लैंड का भी होना कंपलसरी है, लेबर का भी होना कंपलसरी है, कैपिटल का भी होना कंपलसरी है, और एंटरप्रेन्योर का भी होना कंपलसरी है। तो ये 4 हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारा क्या होगा बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन मजा तो यहां भी नहीं आएगा। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हाँ लिख लो भाई, जब तक मैं बैटरी चेंज कर रहा था उतने देर में लिख लेना चाहिए था। क्या करेगा, बेटा जो भी इसने काम ऊपर करना है उन सारे का फैक्टर देखेगा कौन, यही करेगा, है कि नहीं। कि अगर मान लीजिए टॉपर्स क्लासेस चल रहा है तो वो किनके द्वारा चल रहा है, भगवान लाल सर के द्वारा चल रहा है। तो चाहे यहां से प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, या कुछ भी होगा, वो मैनेज कौन करेंगे, भगवान लाल सर करेंगे। तो इसलिए वो एंटरप्रेन्योर ही हुए ना। एंटरप्रेन्योर इसलिए हमारे रिस्क बियर कि भाई उन्हें पता नहीं है ना कि हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अभी वो इस तरीके से तो विश्वास नहीं कर रहे। हाँ अब देखो बेटा, अब इनको पढ़ने के बाद हमारे पास बात आती है प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सी बात आएगी बेटा हमारे पास, प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले कौन सा देखा था हम लोगों ने, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने दूसरा कौन सा देखा बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो हमारा यहां पर तीसरा है वो हमारा कौन सा होगा बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, कि हमने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ रिलेशन होता है कि भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, याद है ना। डिमांड फंक्शन भी बताया था, डिमांड फंक्शन भी बताया था। उसी तरीके से यहां पर भी है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, कि जो हमारे फैक्टर्स हैं और जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें कोई ना कोई तो संबंध होगा, एक दूसरे के कारण कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो ये जो हम लोग इफेक्ट की बात कर रहे हैं उसी को यहां पर हमें देखना है, इसी को यहां पर हमें मेंशन करने की आवश्यकता
होगी। तो हमारे पास यहां पर दो तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। क्या होगा बेटा? दो तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन होगा। पहला है बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। पहला क्या होगा बेटा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और दूसरा है हमारा बेटा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो दो तरीके की बातें हो गई ना बेटा। एक हमारा क्या हो गया? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और एक हमारा क्या हो गया बेटा? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक हमारा क्या हो गया? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक हमारा कौन सा? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसको जो हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और इसको कहते हैं बेटा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल। तो दो तरीके की बातें अब हमारे यहां पर हो जाएगी। एक तो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और एक हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लिख क्यों रहा है अभी? एक तो हमारा क्या हो गया? लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, और एक हमारा क्या होगा? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ शॉर्ट रन किसको कहते हैं? शॉर्ट रन में किस तरीके की बात है? जो पढ़ा हुआ है वो नहीं बोलेगा। ज्योति बोलो बेटा। विद इन अ ईयर। ओके, जयराम जी की, राहुल जी बोलिए, माधव जी। मैं ड्यूरेबल गुड्स पूछ रहा हूं, ड्यूरेबल गुड्स पूछ रहा हूं, नहीं ना बेंच डेस्क पे जा रहा है। हाँ भाई, अच्छा, इतनी प्यारी बात कैसे कर लेते हैं आप? मुझसे सिखा है, मैंने तो ऐसी चीजें ना सिखाई है। और हमारी आज तो शायद तुम्हारी दूसरी क्लास ले रहे हो ना मेरी? कहां पर? क्या नाम है? एक 101 में कब पढ़ लिया भाई? तो यहां क्यों आ गया? कितना अच्छा तो वहां पढ़ रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ गुलनाज। ओहो, लेकिन एक बात है, आवाज सबसे ज्यादा तेज उसी की थी। हाँ है ना, छोटा पैकेट बड़ा दवा का। ओ मिस्टर पांडे जी, नीचे क्या देख रहे हैं? हाँ ऊपर में देखो, अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, तुमने एक चीज गलत बोल दिया, वो मैं बताऊंगा क्या गलत। देखो, कहता है कि वेयर एट लीस्ट वन एफओपी। एफओपी का मतलब बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि वेयर एट लीस्ट one factor of production are fixed and all others are variable, all others are variable, normally labor will be variable, normally labor will be variable is known as
शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। किस नाम से जाना है बेटा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जाना है, कि जहां पर कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड और बाकी हमारा क्या हो जाए? वेरिएबल। कि हमारे पास क्या क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना बेटा हमारे पास। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? इन 4 में से क्या हो, कम से कम कोई एक फिक्स और बाकी वेरिएबल हो जाए तो दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो आप यहां पर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप यहां पे पढ़ रहे हो, आप यहां से पढ़ने के बाद नीचे रिसेप्शन पे जाएं और बोले कि देखिए ऐसा है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, बस मुझे इस मास्टर से नहीं पढ़ना, है ना? कि आप नीचे गए और बोले कि इस मास्टर से नहीं पढ़ना, इसको हटाओ, बकवास है ये। क्या? कहां? शुरुआत में? अच्छा, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूं। ठीक है, कि आप जाएं नीचे और बोले कि भैया इकोनॉमिक्स वाला ये टीचर सही नहीं है, इसको बदलो। अब मान लो 1 बच्चा जाओगे, इफेक्ट नहीं होगा, 2 जाओगे, नहीं इफेक्ट होगा। अभी 12 बैठे हो, 11 पहुंच जाओ, 6 ही पहुंच जाओ। कल से राकेश चौधरी साहब। अब देखिए, अब ऐसी तो बात नहीं होगी कि सर जी इस वाले बिल्डिंग में ना मजा नहीं आ रहा है, दूसरा बिल्डिंग ले लो। तो आप तो क्या दूसरा बिल्डिंग लिया जाएगा? नहीं सर, बैठने में फील नहीं आ रहा, बाजू वाले घर को तोड़ के मिला लो तो इसमें नहीं होगा, है ना? सर जी इस वाले बेंच सब पे बैठने का मतलब फील नहीं आ रहा है, एकदम मस्त गद्दा दो कि लेट भी सके आराम से, होगा जल्दी? नहीं। ज्यादा से ज्यादा चेंज कौन हो सकता है? लेबर। ज्यादा से ज्यादा चेंज कौन होगा? लेबर ही ना, लेबर ही है भाई। आप लोगों के गुलाम है मैं तक क्या? जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे चलेंगे, मैं के बाद फिर हम शहंशाह बन जाएंगे, अगले लोगों के गुलाम बन जाएंगे। हैं? अरे ठीक है, तो जहां पर अब समझ गए ना, साल भर 6 महीने 2 महीने नहीं होता, ठीक है सर जी 1 साल के अंदर निपट जाए, जो लंबे समय तक चल जाए, ऐसी बातें नहीं होती यहां पर। ये भावनाओं से खेलने वाली बात है कि नहीं? जहां पर इन 4 में से क्या हुआ, कोई दिक्कत बताओ? तो बातचीत क्यों कर रहे हो? ठीक है, जहां पर इन 4 में से कुछ तो फिक्स्ड हो, कुछ है। और बेटा नॉर्मली जो होता है ना, लैंड जो होता है ना वो हमेशा फिक्स ही रहता है, एंटरप्रेन्योर अधिकतर फिक्स ही रहता है ना? ये चेंजेस कर सकते हैं लेबर और कैपिटल को। कैपिटल भी जल्दी नहीं बदलेगा, एक यही है जो उठा के फेंक दो, है कि नहीं? चाय की मक्खी की समान। तो लेबर ही हमारा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल होगा। लेबर ही हमारा क्या होगा बेटा? ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल होगा। कहीं पर प्रोडक्शन का काम चल रहा है, अब मान लीजिए कि संस्कार ने अपना कपड़ा का बिजनेस खोल रखा है, अब वहां पर मान लो जींस वगैरह का काम चल रहा है, तो स्टिचेज तो चल रही होंगी। अब किसी ने टिका लिया, बोला हम तो बीचे बीच स्टिच ले जाएंगे, इधर भी खुला होना चाहिए, इधर भी खुला होना चाहिए, बीच से चलेगा। अब अगर बीच से चला दिया तो वो जींस रहेगा भाई? अगर जींस है तो इस तरीके से बनेगा ना, है ना? तो सिलाई इस पोर्शन पे होगा, सिलाई इस पोर्शन पे होगा, बोला ना ये दोनों पोर्शन को छोड़ो, हम बीच से सिलाई करेंगे, इधर भी खुला रहेगा, इधर भी खुला रहेगा। फिर गाना गाएगा, बैठा हवा सा था, होगा काम? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो भैया जो भी काम होगा उस लेबर को फिर क्या बोलोगे? भाग ले यहां से, अगर सामने आ गया ना तो ये जितना नुकसान हुआ तुझे से वसूलूंगा, है ना? कि भाई काम ही जब सही नहीं किया तो आप उसको भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो मशीन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो क्या बोलते? मशीन उठा के फेंक, दूसरा मशीन ला। क्या बोलेंगे? ठीक करा है, इसी को फिर यूज कर। होगा ही नहीं होगा? कि भाई अगर मान लो प्रोजेक्टर से थोड़ा सा धुंधला नजर आ जाए आपको तो क्या बोलेंगे? उठा के फेंक दे प्रोजेक्टर को। कि क्या बोलेंगे? अरे उसमें गंदा चला गया होगा, उसको साफ कर दे, रिपेयर करवा दे। तो बुर्बक हमने क्या बोला? चेंज कर सकते हैं, ठीक है? हमने बोला ज्यादा चेंज लेबर होगा,
इन सब चीज, या अब मान लो धुंधला दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला हुआ तो क्या बोलेंगे, अरे अभी चलेगा यार, पढ़ो इस पे, है कि नहीं, अभी इसके 1000 आवर्स पूरे नहीं हुए हैं, काम चलेगा ही नहीं चलेगा। तो जब सबसे ज्यादा चेंज की बात होती है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है वो अपना लेबर ही होता है, वो अपना क्या होता है बेटा, लेबर ही होता है। तभी तो लेबर में हमने क्या बताया था, हाईली पेरिसेबल, लेबर में क्या बताया था बेटा, हाईली पेरिसेबल। अब उसी तरीके से अगर लॉन्ग रन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, लॉन्ग रन की, हाँ बोलिए। ओह, फिक्स कैसे हो गया, ये जो प्रोजेक्टर है, ये जो बेंचवा है, ये जो आपका हम यूज कर रहे हैं, ये सभी तो कैपिटल इन्वेस्टेड है ना। कैपिटल में मैंने क्या लिखवाया था, जरा देखियो यहां पर, अगर कैपिटल में कहीं पर लिखा है क्या, मशीनरी, फैक्ट्री, रॉ मटेरियल, जहां पर भी मनी वैल्यू से रिलेटेड कोई भी काम आएगा वो हमारा कैपिटल में होगा ही नहीं होगा, मैंने पहले ही लिखवा दिया ना यहाँ पे। ओके, कहाँ खो जाते हैं, ऐसे किसी की यादों में मत खोइए, हम यहां बैठे हैं, हमारी याद में खोइए ना। चलिए जी, तो अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो कहता है, देखना जरा ये कैसे भावनाओं में बह रहा है, यहां वाले बस आप वाली स्थिति है, आप एक्चुअल में जैसे बिलीव नहीं करते हैं आप लोग, है कि नहीं, आंख बंद करते ही सपनों में खो जाते हैं, सीए फाउंडेशन रैंक 1, सीए इंटर रैंक 1, सीए फाइनल रैंक 1, अरे वाह पास कर गए, आंख खुला तो गाली सुन रहे थे मम्मी से, अरे क्या करा तूने, सारा गद्दा उद्दा फाड़ दिया भाई नींद में, है कि नहीं। तो इफेक्ट हो सकता है, वही भावनाएं यहां भी जागृत होती है लॉन्ग रन में। कहता है ऑल एफओपी, अब एफओपी का मतलब समझ गया ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं ना। कहता है ऑल एफओपी आर वेरिएबल, लेकिन यहां रिस्ट्रिक्शन है, इन सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन लैंड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेबर इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कैपिटल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एंटरप्रेन्योर। जितना लैंड में बदलाव उतना ही लेबर में बदलाव, उतना ही कैपिटल में बदलाव, उतना ही हमारा एंटरप्रेन्योर में भी बदलाव होगा। जितना हमारा लैंड में बदलाव होगा उतना ही लेबर में, उतना ही कैपिटल में, उतना ही एंटरप्रेन्योर में। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हो सकता है क्या, नहीं ना। इसीलिए तो इसको बोला जाता है कि यह सिर्फ कल्पना मात्र है। ये क्या है बेटा, कल्पना मात्र है, मतलब इमेजिनरी है। जो अभी आपको बताया था ना कि आंखियां बंद करने के बाद, आंखियां बंद करने के बाद जब आप लोग रैंक 1 थे, ठीक है, वो यही तो था। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना था क्या, वहां पर नहीं था, लेकिन हम ऐसा सोच सकते थे कि हां ऐसा हो सकता है, हम ऐसा सोचते हैं जो ऐसा हो सकता है। तो जहां पर भी ये दोनों बातें होंगी उसको हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है, कि अगर कहीं पर शॉर्ट रन बोलेगा तो वहां पर क्या होगा बेटा, कम से कम एक फिक्स होना चाहिए, बाकी वेरिएबल हो सकता है कि नहीं, एक फिक्स हो जाए, 2 फिक्स हो जाए, 3 फिक्स हो जाए, लेकिन वेरिएबल भी होना पड़ेगा ना। और यहां पर क्या है, सारे के सारे वेरिएबल होंगे, वो भी सेम प्रोपोर्शन में। भाई अगर मान लीजिए कि हमने कैपिटल 10% से बढ़ा दिया तो लैंड भी 10% से बढ़ जाएगा क्या, एंटरप्रेन्योर भी 10% से, लेबर भी 10% में, संभव नहीं है बेटा, इमेजिनरी फैक्टर है, ऐसा मान के चलना पड़ता है। हम सप्लाई भी तो अप्लीकेबल नहीं होता, सप्लाई पढ़ते कि नहीं पढ़ते। सप्लायर क्या सोचता है, जब प्राइस बढ़ेगी हम ज्यादा बेचेंगे, बायर खरीदेगा। अरे सप्लायर क्या सोचता है कि जब ज्यादा प्राइस होगी तो हम ज्यादा गुड्स बेचते हैं, पॉजिटिव रिलेशन होता है ना। कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं तो बेचेगा किसको वो, जब कंज्यूमर डिमांड ही कम दिएगा तो लोग खरीदेगा क्या, तो सप्लाई भी ना कम हुआ, सप्लाई कम हुआ ना। लेकिन हम पढ़ते क्या है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन, थ्योरिटिकल है वो, प्रैक्टिकल इसे अपने जिंदगी पर अप्लाई ना करें। ओके, रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं होता ना वो। चलिए जल्दी से लिख लीजिए बेटा, यहीं से लिखना है ना, प्रोडक्शन फंक्शन से लिखिए, प्रोडक्शन फंक्शन
गुलनाज लिख बेटा। क्या? हाँ बोल बेटा। सारा कम हो जाएगा लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा बेटा। क्या लिखा मैंने? देखो सबसे नीचे, कम कर सकते हैं ना, खत्म तो कुछ भी नहीं होगा, कम कर सकते हैं लेकिन सेम प्रोपोर्शन में तो नहीं होगा ना। ठीक है, ओके। क्या हुआ बेटा? कहां पे बेटा वेरिएबल? चेंज होना बेटा, वेरिएबल का मतलब चेंज होना, बदलाव, जो बदलता रहे। सेम प्रोपोर्शन आएगा। अगर कभी भी लॉन्ग रन का कोई पूछेगा ना तो वहां पे सेम प्रोपोर्शन ऑप्शन में जरूर आएगा, तभी आंसर टिक करना। जैसे आपसे पूछ देगा कि लॉन्ग रन में क्या होता है, लिख देगा ऑल एफ ऑफ आर वेरिएबल, ऑल एफ ऑफ आर वेरिएबल इन सेम प्रोपोर्शन, एटलीस्ट वन फैक्टर विल बी फिक्स्ड। तो कौन सा लिखेंगे? सेम प्रोपोर्शन वाला टिक करेंगे, ना कि सिर्फ लिख देंगे ऑल आर वेरिएबल। क्या हुआ? हाँ लूंगा डॉट्स। मैंने क्या बोला? जब तक खत्म नहीं करूंगा आज जाऊंगा नहीं। रिलैक्स मोड में रहो ना तुम। पहले नोट कर लेते हैं, अभी इसके बाद बैठ के डॉट्स ही करेंगे। बेटा जो हमने ऊपर आपको फैक्टर लिखवाया ना 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके कारण हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगी, हमारे प्रोडक्शन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। वो इफेक्ट क्या होगा, कितना होगा, कैसे मेजर करेंगे, उसी को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ओके, और कुछ? सारे वेरिएबल हो इन सेम प्रोपोर्शन तो हमारा लॉन्ग रन होगा। ठीक है, कंसेप्ट में आज इतना ही, कंसेप्ट में आज इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 2 से कोई भी डॉट्स है वो पूछो,
ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों का तो कोई डाउट्स है ही नहीं, ठीक है, ओके बाय बाय।